प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जयकार यहोवा की। हालेलुया। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 15 ऑफ बुक ऑफ साम्स। भजन संहिता का 15 अध्याय आज हम पढ़ेंगे। एंड 14 अध्याय भी बहुत छोटा है और 15 भी बहुत छोटा है, लेकिन अगर ध्यान दे तो बहुत गहरा भी है। डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं बाइबल। जितना हम बाइबल में, मैं बताऊं अगर आपको मेरे बारे में, कि मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल मुझे हंसाता है, गुदगुदाता है, परमेश्वर में और अधिक बढ़ाता है। वो मुझे याद दिलाता है बीती बातों को, वो मुझे आज की बातों को और आने वाली बातों को भी मुझे एहसास दिलाता है। दिस इज़ हाउ द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है और वो हमेशा बात करता है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे चैप्टर 15 वर्स 1। लिखा है 15 अध्याय के पहले वचन में, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। फिर से पढ़ रहा हूँ, मैंने थोड़ा गलती कर दी पढ़ने में। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। कौन, एक सवाल के साथ शुरुआत हो रही है, तो इसका जवाब भी आगे मिलता है। वर्स 2, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। सवाल कुछ दिनों पहले एक भाई ने पूछा था, थोड़ा झूठ बोल देता हूँ पास्टर साहब, क्या ये थोड़ा बहुत झूठ बोल सकता हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं है। ये कभी कभी झूठ निकल जाता है। आप ऐसा काम ही मत कीजिए। आप जो भी कुछ करते हैं, सच बोलने की सामर्थ्य आपको चाहिए और सच बोलना ही चाहिए। घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है या समस्या हो गई है, जो भी आपका अधिकारी है उससे ईमानदारी से, सच्चाई से कह दीजिए, माफ़ कीजिए, ये गलती हुई है मुझसे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पता है क्या होता है, कई बार मेरा हृदय लोगों के प्रति इतना आनंद से भर जाता है और मुझे उन्हें गले लगाने के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए या किसी भी बात के लिए शर्म या संकोच नहीं होता। मैं खुशी के साथ और बड़े आनंद के साथ माफ़ी भी मांग सकता हूँ, संकोच भी जो भी है, मतलब उनके साथ में किसी भी रीति से मुझे वो नहीं होता, बिकॉज आई कीप माई सेल्फ दैट स्ट्रेट। मैं इतना सीधा रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा। कई बार मैं अपने आप को पाता हूँ कि किसी भी बात को एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? चर्च में भी, बाहर भी, आपके साथ भी। मैं इनको 2-2 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, बट वाई आई डोंट डू दिस, बिकॉज आई हैव मैनी थिंग टू एक्सप्लेन। मैं वो बात सिखाना और समझाना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ। आप देखते होंगे मैं शब्दों पर जोर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है, मेरे शब्द जब तक साफ ना हो तो सुनने वाले से गलती हो सकती है, मिसअंडरस्टूड हो सकता है। मैं जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ कन्फ्यूजन या समस्याएं हो सकती है, समझने में किसी को गलती हो, तो मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ और क्लियर, और पूछता भी हूँ, क्या आपको समझ में आ गई मेरी बात? ये ज़रूरी है। गलतफहमियाँ रिश्तों को, व्यवहार को न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, लेकिन आपको और मुझे साफ सुथरा होना जरूरी है। इसलिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। रास्ते मत ढूंढिए, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या। देखो, बिजनेस एक अलग चीज़ हो गई, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पर अगर आप वाकई में ढंग से बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस में भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि मैं एक बिजनेसमैन था और रिसेंटली प्रभु में आने के बाद भी मैंने बिजनेस किए हैं, और उस बिजनेस में मैं लोगों के सामने खड़ा होता। बेकरी थी और ये मेरा आइडिया नहीं था। वन ऑफ माई फ्रेंड, अ डीप ग्रेट फ्रेंड, ही प्लान्ड टू स्टार्ट दैट बेकरी, और वहाँ वो केक बेचते थे। और केक के समय एक बार एक ऐसा कस्टमर मेरे सामने आए, और कस्टमर केक के लिए, हालांकि इनिशियल स्टेज का बिजनेस था, फैक्ट्री अलग हुआ करती थी, सेलिंग स्टोर अलग जगह था। प्लान ये था कि बहुत सारे स्टोर होंगे और इन स्टोर्स पर हम अपने जवानों को नौकरी देंगे और ये सब लोगों का अपना घर भी चलेगा। इस तरह से एक मसीह बिजनेस बनाएंगे जो सबके लाभ का होगा। पैसा सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरी भी घटिया है, मुझे भी जो है अपने परिवार की देखभाल करनी है, पैसा तो सबको चाहिए। चीज़ें बहुत अलग हुई। मैंने बाद में वो बिज़नेस छोड़ दिया, बंद कर दिया। बट वहाँ पर उस समय एक कस्टमर आकर बोलता है, आप 250 रुपये का केक बेच रहे हो, वो सामने वाला 150 रुपये का बेच रहा है, आप उसका केक तो केक होता है। मैंने कहा आप उससे ले सकते हैं, मैं 250 से नीचे नहीं बेच सकता, मेरे केक की बात अलग है, आप वहाँ से ले लीजिए। केक तो केक होता है, इसमें क्या है? तो मैंने कहा आपके बापू और मेरे बापू में फ़र्क है। मुझे ये बात ज़्यादा बड़ी नहीं लगी, लेकिन जितने लोग थे वो सब हंसे, और ये बात की मिसाल काफ़ी समय तक लोग देते रहे। बोले बाप, तेरा बाप और मेरा बाप अलग अलग है। नेचुरली आप उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे?
मैं इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े प्यार से, आप समझ नहीं रहे हैं। देन इट्स अ बिजनेस, राइट? नो वन टॉक्स अ लॉट, हाँ या ना? आप अगर समझना चाहते हैं देन कम टू मी, बट अगर आप इरिटेट करेंगे तो फिर मैं उसी जिस तरह का सवाल है उसी तरह से जवाब भी होगा। तो जवाब कभी कभी ऐसा होता है, पर बिजनेस में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। मुझे याद आ रही है ऐसी कई घटनाएं जो बीती हैं, पर आइए हम वचन पर कॉन्सेंट्रेट करें। सुबह का बिजनेस नहीं है हमारा ये। ओके, सो लेट्स रीड इट। चैप्टर 15 वर्स 3। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। सवाल है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? उसका जवाब 2 और 3 में आगे दिया जा रहा है। जवाब क्या है? मैं 2 वचन फिर से पढ़ूंगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। कितना गंभीर है, कभी गौर किया है इस पर? पड़ोसी की निंदा नहीं करना है, सुनना भी नहीं है। उसके अलावा सच बोलता है, धर्म के काम करता हो और दिल से सच बोलता है, झूठ नहीं। आप करते हो ऐसा? बोलो, करते हो क्या? दिया तले अंधेरा सब में है, लेकिन अब हम मसीह की ज्योति हैं, तो हम ये वो जो दिया नहीं है जो तेल से या मिट्टी के तेल से चलाया जाता हो। ये वो दिया है जो पवित्र आत्मा से चलता हो। इस दिए की रोशनी चारों तरफ होनी चाहिए। वर्स 4। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा और वो, जैसा लिखा है 15 अध्याय के पहले वचन में, परमेश्वर के तंबू में रहेगा और पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। वैसे ये परमेश्वर का तंबू और पवित्र पर्वत क्या है? स्वर्ग। सीधे शब्दों में स्वर्ग। जी हाँ, जहां पर प्रभु यहोवा की ओर से आपके और मेरे लिए जमीन अलॉट कर दी गई है और प्रभु मसीह वहां पर बंगले बना रहा है आपके और मेरे लिए। हालेलुया, जल्दी आने वाला है। ये चीजें आपको और मुझे अपने जीवन में रखनी है। लेट्स प्रे टुगेदर। हे प्रभु परमेश्वर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमें ईमानदार बना, सच्चा बना। ना तो हम विरोध करने वाले हो, न झूठी बढ़ाई करने वाले हो, न झूठ बोलने वाले, न विरोध करने वाले और न गलत बातें सुनने वाले, परंतु हम तेरी महिमा करने वाले, सच्चे और ईमानदार हो, ताकि तेरे पवित्र पर्वत पर और प्रभु तेरे पवित्र स्वर्ग में प्रवेश और उसमें रहने लायक बन जाएं। जब तू आएगा हमें लेने के लिए, तो हम उसके लिए तैयार ठहरे। मसीह यीशु के नाम से धन्यवाद की प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।